हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रयागराज कुंभ में रास्तों को लेकर के वीडियोस बनाता रहता हूं, वो भी स्पेशली मैप के द्वारा, अगर आपको समझाया जा सके। दोस्तों, जो वीडियोस मैंने डाले थे तो उनमें जिन लोगों ने जैसे जैसे कमेंट किए हैं, तो उनकी कोशिश तो मैं ये करता रहता हूं कि उनको जर्नली मैं वापस जवाब दे दूं, लेकिन सबका पॉसिबल नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक और वीडियो बनाया है, ताकि जो कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं लोग, जो यहाँ पर आ चुके हैं या फिर आएंगे, तो उनको थोड़ा सा आसानी होगी। दोस्तों, एक बार फिर से मैं समझाऊंगा बहुत जल्दी से, वैसे मैंने कई बार समझा दिया है। ये इस तरीके से मेले को बसाया गया है। ये यमुना जी रिवर है और ये गंगा जी रिवर है, और इस क्षेत्र को संगम क्षेत्र कहते हैं। इसको कहते हैं अरहल संगम क्षेत्र, और इसको कहते हैं झूसी संगम क्षेत्र, और इसको बोलते हैं त्रिवेणी या फिर एलओपी किला क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं। सेक्टर 1 से लेकर 10 तक इधर बसाए गए हैं। सेक्टर 11 से लेकर 22 तक यहाँ बसाए गए हैं, और सेक्टर 23, 24 और 25 यहाँ बसाए गए हैं। टोटल सेक्टर हैं 25 मेले के अंदर। और जो पॉन्टून पुल हैं वो 1 से लेकर के 25 यहाँ पर हैं, जो गंगा रिवर है मेनली। और उसके बाद 26, 27, 28, 29 और 30 ये बनाए गए हैं संगम होने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मोटा मोटी जानकारी हो गई है इस बारे में। अब समझने वाली बात यह है कि जो लोग बाई ट्रेन आएंगे, तो सूबेदारगंज, प्रयागराज जंक्शन, रामबाग स्टेशन और प्रयाग स्टेशन प्लस संगम स्टेशन, ये इस क्षेत्र में पड़ते हैं। समझ रहे हैं? जो मेले का ये वाला क्षेत्र है, जो 1 से 10 तक के सेक्टरों में एंट्री करेंगे ये लोग। यहाँ आने वाले लोग ना आसानी से इन सेक्टरों में एंट्री कर जाएंगे, उन्हें किसी पुल की आवश्यकता नहीं होती। स्पेशली एक पॉइंट होता है जब भीड़ बढ़ जाती है, तो आपको सूबेदारगंज हो चाहे प्रयागराज जंक्शन हो, वहाँ से ज़्यादातर गाड़ियाँ या कोई भी कन्वेंस मिलेगा वो आपको सीएमपी चौराहे तक मिलेगा। और सीएमपी चौराहे से आपको ये रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। ये एंट्री पॉइंट्स हैं 1 और 2 के बीच से, जब मेले में आप घुसेंगे, और उसके बाद आपको धीरे धीरे इन घाटों पे स्नान के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, जो लोग झूसी क्षेत्र से आएंगे, एक स्टेशन है झूसी, या तो यहाँ से उतरेंगे, और यहाँ से उतरने वाले लोग झूसी क्षेत्र से यहाँ से एंट्री करेंगे। और जैसे कि मेरे भाई ने पूछा था कि झूसी से अगर मैं आऊँगा या वाराणसी से आऊँगा, उसने पूछा था, तो मैं एक सेक्टर नंबर 3 कैसे जा सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जो ये पॉन्टून पुल बने हुए हैं 1 से लेकर 25 तक, तो 25 तो बहुत आगे हो जाएगा, 1 से लेकर 5 ही नज़दीक नज़दीक पुल हैं। और ये किसी भी पॉन्टून पुल जो यहाँ से इस तरफ जाता हो उसको उपयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम, अगर कोई व्यक्ति नैनी जंक्शन या छिवकी जंक्शन से आ रहा है, तो वो अरहल क्षेत्र की तरफ पहुंचेगा, और अरहल क्षेत्र पे लेकर के यहाँ से और यहाँ तक ये घाट बने हुए हैं, कहीं भी स्नान कर सकता है। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि अरहल क्षेत्र वोट स्टैंड, तो वो अरहल जो प्रॉपर सेल्फी पॉइंट है उसी के बराबर में बना हुआ है अरहल वोट स्टैंड। और वोट स्टैंड पूरे मेले में 2 ही हैं, एक तो यहाँ से वोट मिलती है आपको अरहल क्षेत्र से, एक मिलता है त्रिवेणी क्षेत्र से, सेक्टर नंबर 3 के आसपास से, यहाँ किला क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर लोग बसों से आ रहे हैं, तो उनको जब वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, देखिए जो व्यक्ति यहाँ से आया है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादातर अगर भीड़ बहुत बढ़ जाती है मेले के अंदर, तो उनको पीछे रोकने की कोशिश की जाती है कि व्हीकल्स पीछे रोके जाएं। तो आप जब अपना व्हीकल छोड़ते हैं, जब आप पार्किंग में लगाते हैं, तो आप वो क्षेत्र ज़रूर पूछ लें कि, या फिर किसी से नोट कर लें कि ये कौन सा क्षेत्र है। जैसे यहाँ सिविल लाइन क्षेत्र है, आपकी गाड़ी कहीं सीएमपी के आसपास में पार्क हुई है, तो आप ये पूछ लें कि भैया वो कौन सा क्षेत्र है, ताकि आपको वापस जाते में आसानी होगी एड्रेस पूछने में। सब पता चला कि आप यहाँ से एंट्री की और यहाँ पे स्नान किया, लेकिन रैंप के सहारे आप आगे निकल गए वापस जाते समय, या दूसरी तरफ से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब किसी से पूछेंगे सर हमें वहाँ जाना है, सिविल लाइन जाना है, तो आपको यहाँ का रास्ता आसानी से बता देगा। वैसे ही जो लोग इधर से आएंगे, जैसे सपोज करिए उन्होंने यहाँ से एंट्री किया और उन्होंने डीपीएस के आसपास में अपनी गाड़ी कहीं पार्क की, और वो आगे चले गए और यहाँ इस क्षेत्र में स्नान किया, और यहाँ से फिर वो ऊपर रैंप पे चढ़े और वापस वो यहाँ जाना चाहते हैं, तो उनको याद होना चाहिए कि हमने डीपीएस के आसपास में गाड़ी पार्क की, तो हमें वहाँ जाना है। जैसे इस क्षेत्र में, अरहल क्षेत्र में, हम 2 कॉर्नर कह सकते हैं, एक तो नैनी पुल नया पुल कॉर्नर है, और दूसरा है डीपीएस कॉर्नर। ये इसका एक सिरा है और ऐसे ही इसका ये एक सिरा है। तो इन पॉइंट्स को भी हम याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। वैसे इन पॉइंट्स पे जहाँ भी आप उतरें, तो ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखें, हमारी गाड़ी किस क्षेत्र में पार्क है, किस जगह, इसको जगह को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो पॉन्टून पुल हैं, भीड़ ज़्यादा बढ़ने की वजह से, क्योंकि अभी आपको सामने लगा हुआ है एक शाही स्नान 12 तारीख को, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर ये पॉन्टून पुल बंद होते हैं एक दूसरे के इधर उधर जाने के लिए, तो मैं आपको ये और बता दूं कि सिटी को जोड़ने के लिए जो प्रॉपर ब्रिज हैं कौन कौन से हैं। ये इसको बोलते हैं शास्त्री ब्रिज, और ये है नैनी का नया पुल, जिसको वायर पुल या फिर मुखर्जी सेतु भी बोलते हैं। ये है ओल्ड ब्रिज, गोघाट क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो ये कह रहा है कि सर मुझे सेक्टर 20 के आसपास जाना है, और ये पॉन्टून पुल बंद है अरहल से, तो उसके लिए ऑप्शन बनेगा कि वो नैनी का नया पुल क्रॉस करे, यहाँ से जाकर फिर मेले में एंट्री करे,
और सॉरी मेले में ना एंट्री करे, यहाँ अंदर सिटी से होता हुआ शास्त्री ब्रिज पे चढ़ जाए। शास्त्री ब्रिज पे चढ़ने के बाद फिर यहाँ जोशी क्षेत्र में उतर जाए और जोशी क्षेत्र में से मेले में एंट्री करे, तब वो 20 पहुँच सकता है। बात समझ में आ गई? तो अगर ये सब पॉइंटून पुल बंद हैं तो आप वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर सकते हैं। एक कमेंट में ये पूछा गया कि सर यहाँ क्या गाड़ियाँ चलती हैं, कन्वेंस मिलेगा? देखिए दोस्तों, जर्नली तो ये आपके कन्वेंसिंग पुल है, मतलब वाराणसी क्षेत्र को जोड़ता है, यहाँ ट्रेन का और वैसा मतलब सड़क पुल है। और ऐसे ही ये हैं, ये भी आपका चित्रकूट और इस तरफ रीवा क्षेत्र को जोड़ता है। तो कन्वेंस मजबूरी है चलाना पड़ता है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कन्वेंस बंद हो जाता है। यहाँ से भी केवल पैदल मार्ग ही चालू रखते हैं। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि हम गाड़ी यहाँ से ले जाएंगे और भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है गाड़ियाँ भी बंद कर दी जाएँ। वैसे जर्नली ये पुल खुले रहते हैं, क्योंकि ये सिटी को कन्वेंस का एक ज़रिया है। जो लोग इलाहाबाद के क्षेत्र में रहते हैं तो इस क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें ये पुल उपयोग में लेने पड़ते हैं। ठीक है, और में मैंने बहुत कोशिश की है जितना लोगों के डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। दोस्तों, अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। यदि आप इसको थोड़ा सा समझ के और ठीक से देख लेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर से एक बार बता दूं कि आप जहां भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, जिस पार्किंग में करते हैं, उसका नाम जरूर याद रखें और यह किस क्षेत्र में पड़ती है। और जब आप मेले में एंट्री करते हैं तो आप किस सेक्टर में एंट्री की है ये जरूर याद रखेंगे, बाद में हेल्प करेगा। क्योंकि आपको इस सेक्टर पता है तो आपको एड्रेस पूछने में आसानी हो जाती है। और आपको पता ही होगा कि ये दो जो मेन मंदिर माने जाते हैं आपका, लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट, यहाँ सेक्टर नंबर 3 में पड़ते हैं। और इस मैप से भी आप समझ रहे होंगे, अगर यहाँ व्यक्ति खड़ा है तो इसको इस मंदिरों पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये पैंटून पुल अगर चालू है तो, अगर नहीं है तो फिर इस शास्त्री ब्रिज, उसके बाद मेले में एंट्री, वो यहाँ पहुँच सकता है। वैसे ही ये व्यक्ति अगर यहाँ जाए तो क्या क्रॉस करेगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर अगर ये सब वैकल्पिक व्यवस्था बंद है तो वापस नैनी पुल, नया पुल, इस तरीके से। और काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है अगर आप थोड़ा सा देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।